नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक सूत्र हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल में हाई स्कूल की मार्कशीट को बनाना, कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इसमें फ़ॉर्मूला पुटअप करते हैं, कैसे लगाते हैं फ़ॉर्मूला। तो सीखते हैं हम बहुत ही इजी तरीके से। इसमें हमने बहुत सारे फ़ॉर्मूले कवर अप कराए हैं जिनको आप देखकर बहुत ही आसानी से अपने एक्सेल में अच्छे से काम कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो फ़ॉर्मूलों का। तो स्टार्ट करते हैं। और रैंडमली ये यहाँ पर हमने डाटा एंटर किया है। ये इसमें नेम है, रोल नंबर है, इंग्लिश, हिंदी ये सब्जेक्ट्स हैं और ये कितना उसका ग्रांड टोटल है, यानी कि कितने पूर्णांक का है। ठीक है, उसके बाद में टोटल मार्क्स, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल मार्क्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला सीरियल नंबर हम यहाँ पर 1 देंगे, 1। यहाँ पर 2 भी दे सकते हैं, मगर यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम केवल 1 डालेंगे और यहाँ पर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 आ गया है, ये इसलिए कॉपी किया है सेल को। तो यहाँ पर हम इस वाले को क्लिक करेंगे यहाँ पर और फिल सीरीज़ कर देंगे, तो यहाँ पर सीरीज़ फिल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर फिर ये नेम है और यहाँ पर रोल नंबर है, तो इनका हम यहाँ पर टोटल करेंगे। यहाँ पर टोटल मार्क्स के लिए हम लाएंगे, एक फार्मूला होता है हमारा सम का फार्मूला होता है टोटल करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम SUM सम फार्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे यानी इंग्लिश, हिंदी, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। तो यहाँ पर हमारा टोटल मार्क्स आ जाएगा और यहाँ पर नीचे पकड़ के इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर नीचे पकड़ के इसको ड्रैग कर देंगे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे। देखो यहाँ पर सभी का आ चुका है। फिर आगे यहाँ पर परसेंटेज भी हम निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास ना फॉर्मूला है बराबर एवरेज। ये नीचे करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा और यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और टैब दबा देंगे, या फिर हम पूरा फॉर्मूला इसको लिखेंगे। अगर पूरे फॉर्मूला को नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर एरो की सहायता से ऊपर नीचे जाएंगे और यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला देखेंगे और यहाँ पर टैब बटन दबाएंगे कीबोर्ड में। टैब बटन दबाया तो ऑटोमेटिक ये पूरा क्लियर हो जाता है फॉर्मूला और ब्रैकेट ओपन हो जाता है। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सभी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर उसकी परसेंटेज निकल आएगा, उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे हम यहाँ पर। ये नीचे हमने ड्रैग कर दिया, सभी स्टूडेंट्स का आ गया। ऐसे ही हम मैक्सिमम का निकालेंगे। मैक्सिमम हमारा किस लिए यूज़ होता है, जो भी हमें सीट में सबसे मैक्सिमम नंबर निकालना है, कोई भी मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट में निकालेंगे मैक्सिमम नंबर, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट में निकालना है कि इंग्लिश में कितना आया है, हिंदी में कितना है, सबसे ज़्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में है, तो उसलिए हम मैक्सिमम निकालेंगे। तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला है बराबर MAX, मैक्स फार्मूला है। टैब बटन दबाएंगे कीबोर्ड में, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। फिर हम यहाँ से थोड़ा इधर जाएंगे साइड में और यहाँ से सभी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही यहाँ पर हमारा आ जाएगा मैक्सिमम। देखो यहाँ पर ये मैक्सिमम 98 आया है। ठीक है, क्योंकि 8 में है और यहाँ पर भी है। अगर 99 होता तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला नंबर यहाँ पर डाल देता पकड़ के ये। तो यहाँ पर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया हमने, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में जो भी मैक्सिमम नंबर होंगे स्टूडेंट्स के वो यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे ही हम मिनिमम का निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे बराबर MIN। टैब दबाएंगे, फिर ऐसे ही हम यहाँ से सब्जेक्ट सभी को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर आ जाएगा। अब गाइस हम यहाँ पर देखेंगे कि
हम यहाँ नीचे सेलेक्ट भी करते हैं, नीचे पकड़ के ड्रैग करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर ये वाला कर्सर, एक ये कर्सर होता है हमारा, एक ये होता है, एक ये वाला होता है, 3 कर्सर बनते हैं हमारे यहाँ पर। ये वाला जो कर्सर होता है मोटा वाला, ये वाला होता है हमारा सिलेक्ट करने के लिए, ऐसे सिलेक्ट होते हैं हमारे सेल, ये हमारे सिलेक्ट हो रहे हैं सेल। ये वाला कर्सर जो रहता है हमारा, ये वाला कर्सर रहता है हमारा मूव करने के लिए, यानी कि सेल को कहीं दूसरी जगह मूव करेंगे। जैसे कि यहाँ से पकड़ के यहाँ कर दिया मूव, यहाँ की यहाँ कर दिया मूव, ऐसे हम इसको मूव करते हैं यहाँ पर, इसको पकड़ के सेल को। तो यहाँ हम इसको डबल क्लिक, ये वाला सेल जो होता है हमारा ड्रैग करने के लिए होता है, तो हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। तो जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा हमारा फॉर्मूला पूरा। देखो सभी का फॉर्मूला फिल हो गया। अब यहाँ पर हम डिवीज़न का फॉर्मूला लगाएंगे। डिवीज़न क्या होता है, जैसे कि रिजल्ट में फर्स्ट डिवीज़न आया, सेकंड डिवीज़न आया, थर्ड डिवीज़न आया, तो यहाँ पर डिवीज़न का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक फार्मूला होता है हमारा एफ, क्योंकि हम एफ फार्मूले का जब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत सारी कंडीशन दी होती हैं, 2, 3, 4 कंडीशन हमें लगानी हो किसी में भी, तो कंडीशन के लिए हम इफ़ यूज़ करते हैं। इफ़ का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी हो तो यहाँ पर बराबर इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ टैब दबाएंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक टैब से। फिर उसके बाद में डिवीज़न में हम लेंगे परसेंटेज को, परसेंटेज हमने क्लिक किया। अब उसके अगेन हम ग्रेटर देन, कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ बटन दबाएंगे, ग्रेटर देन आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में हम बराबर का सिंबल लगा देंगे। फिर उसके बाद में हम फर्स्ट डिवीज़न कितने अंक पर देना चाहते हैं, यानी कि परसेंटेज पर देना चाहते हैं, यानी कि हम देना चाहते हैं 60 पर फर्स्ट डिवीज़न, यानी कि 60 कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा, डबल कोट बंद करेंगे, ये डबल कोट ओपन करेंगे। फिर उसके बाद में हम इसमें डालेंगे फर्स्ट DIV डिवीज़न, ठीक है, ब्रैकेट ये हम डबल कोट्स बंद करेंगे। फिर अगेन इस फॉर्मूले को ही रिपीट करेंगे हम, बस कंडीशन चेंज करनी है। तो यहाँ पर हमने इतना कर दिया, इतना करने के बाद में कॉमा लगाएंगे हम, कॉमा, फिर से हम दोबारा दोहराएंगे इसी को, इफ़ किया, फिर टैब दबाएंगे हम। फिर उसके बाद दोबारा से हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम ग्रेटर देन, फिर बराबर का सिंबल लगाएंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड डिवीज़न कितने परसेंटेज पर देना चाहते हैं, जैसे कि हम सेकंड डिवीज़न 54 परसेंटेज आए तो उसकी सेकंड डिवीज़न बने, तो 54 दे दिया हमने, कॉमा डबल कोट्स यानी कि डबल इनवर्टेड कॉमा। फिर हम इसमें डालेंगे सेकंड DIV डिवीज़न, डबल कोट्स बंद करेंगे। फिर हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब थर्ड लगाएंगे, कॉमा इफ़ यूज़ करेंगे, फिर से फिर टैब दबाएंगे दोबारा। फिर उसके बाद में फिर परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर बराबर लगाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर हमें थर्ड डिवीज़न कितने परसेंटेज पर आए हमारी, यानी कि हमारी थर्ड डिवीज़न आए, देखिए हमारी आए 55 से ऊपर हमारी परसेंटेज बने तो हमारी थर्ड डिवीज़न आए। ओके, तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लगाने के बाद में यहाँ डालेंगे थर्ड डिवीज़न, DIV डिवीज़न, डबल कोट्स बंद करेंगे। फिर हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लगाएंगे, यानी कि फिर डबल इनवर्टेड कॉमा, क्योंकि हमें थर्ड डिवीज़न के बाद में उसको फेल करना है, यानी कि थर्ड डिवीज़न के बाद में जो भी डिवीज़न बने उसकी फेल आए वो, क्योंकि 45 से नीचे जाएगा तो फेल ही हुआ। तो यहाँ पर हम थर्ड डिवीज़न लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हम लिखेंगे FAIL, फेल, डबल कोट्स बंद करेंगे, और जितने भी हमारे ब्रैकेट ओपन है उनको क्लोज कर देंगे शिफ्ट के साथ में, 1, 2, 3, ये ब्रैकेट क्लोज किए। अगर आप ना भी करोगे ब्रैकेट क्लोज तो एक्सेल ऑटोमेटिक कर देता है ब्रैकेट क्लोज। यहाँ इसको क्लोज करेंगे, देखो यहाँ पर हमारी फर्स्ट डिवीज़न आ गई। फर्स्ट डिवीज़न इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर 60 से ऊपर परसेंटेज है। इसको पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे, या फिर यहाँ पर ये वाला प्लस वाला सिंबल आता है, इसको डबल क्लिक कर देंगे यहीं पर, तो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे। देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, ठीक है, और फेल
अभी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सभी का 45 से ऊपर है। अगर देखो यहाँ पर मैं 40, यहाँ 55 है, या मैं 44 कर दूँ तो देखो रिज़ल्ट फेल हो जाएगा। ये फेल हो गया, ये वाला रिज़ल्ट फेल हो गया, ये यहाँ पर ये फेल हो गया। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज को 45 कर दूँ तो यहाँ पर एंटर, जैसे एंटर कर दूँगा थर्ड डिवीज़न आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 60 कर दूँगा, यानी परसेंटेज के हिसाब से यहाँ ऑटोमेटिक फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ पर ये हमारी वैल्यू जो है सेल की चेंज हो जाएगी उसके परसेंटेज के हिसाब से। हमने परसेंटेज पर डाला है ये डिवीज़न। हम इसको टोटल मार्क पर भी डाल सकते थे, तो हमने परसेंटेज पर ज़्यादा बेटर रहता है तो परसेंटेज पर डाला है, ठीक है। उसके बाद में आता है रिजल्ट। जैसे कि रिजल्ट में दिखाई देता है कि वो पास है या फेल है रिजल्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर रिजल्ट में डालेंगे हम, फिर से हम इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ हम इसमें भी कंडीशन लगाएंगे। इफ़ हमने डाला, टैब दबाएंगे, टैब इसमें भी हम रिजल्ट में करेंगे कि हम परसेंटेज से निकालना चाहते हैं फेल पास, या टोटल मार्क से, या फिर हम सब्जेक्ट के नंबर से। यानी हम मैथमेटिक्स और ये साइंस जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें 33 से नीचे आए तब भी फेल होगा। अगर हमारी परसेंटेज 45 से कम आए तो फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे टोटल मार्क्स इतने कम आए जो हम रखना चाहते हैं उसमें कंडीशन, तो उस पर भी फेल कर सकते हैं। आपको देखना है वो कितनी परसेंटेज पर या कितने नंबर पर आपको वो रिजल्ट में पास कराना है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या कराना है, यहाँ पर हमें जो भी हमारे सब्जेक्ट में नंबर है ना, 33 नंबर से कम सब्जेक्ट में किसी में भी एक में भी कम आता है 33 से कम तो फेल हो जाए। हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज फेल कराएंगे या पास कराएंगे उसको। यहाँ पर हमारे 88 है, 89 है, 98 है और 78 है, 98, 87, तो यहाँ पर हमें दिए हुए। अगर ये इस कॉलम में किसी में भी 33 आए या 33 से कम आए तो वो फेल हो जाएगा वहाँ पर, और 33 से ऊपर आता है तो पास हो जाएगा। वो वाली हम कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम करेंगे अप्लाई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिजल्ट का फॉर्मूले में हम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ये बराबर एफ, फिर उसके बाद में MIN मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा। मिनिमम का लगाने के बाद में फिर हम यहाँ जो भी सब्जेक्ट हैं हमारे इनको सभी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद में लेस देन दबाएंगे कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ, और 33 यहाँ पर 33 कर देंगे पास। यानी कि यहाँ पर ये 33 किया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लगाएंगे, फिर उसके बाद में फेल, FAIL फेल, डबल कोट्स बंद करेंगे, फिर सिंगल कॉमा लगाएंगे। सिंगल कॉमा लगाने के बाद में फिर डबल कोट्स लगाएंगे, फिर पास करेंगे इसे। यानी कि ये कंडीशन बोल रही है हमारी कि इसमें मिनिमम, यानी कि हमने सेल सेलेक्ट किए हैं, यानी कि मिनिमम वाले सिलेक्ट, यानी कि जो भी सेल हैं यहाँ पर ये वाले जो I9 से लेकर N9 तक जो भी सेल हैं, अगर इनमें 33 नंबर से कम आता है तो वो फेल हो जाएगा। अगर 33 नंबर से ऊपर होंगे नंबर तो वो पास हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दी। तो इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए कैसे लगाया हमने। तो यहाँ पर जैसे हम या तो ब्रैकेट लगा दो, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो एक्सेल ऑटोमेटिक लगा लेता है। ये एंटर करेंगे और यस करेंगे तो यहाँ पर देखो रिजल्ट उसका आ जाएगा। और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर या नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो भी आ जाएगा, और यहाँ डबल क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर ये फेल भी हुआ है, तो देखो इसमें फेल मिनिमम नंबर देखो यहाँ से देख लो, ये हमने यहाँ मिनिमम का फॉर्मूला लगाया था, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं मिनिमम देखो इसमें 12 आया, फेल हो गया। यानी कि किसी एक सब्जेक्ट में 12 नंबर आए होंगे तो ये इसका रिजल्ट फेल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो हम इस वाले में ये मैथ वाला है, इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें 33 नंबर कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर 33 किया तो 33 पर हमारा पास था तो पास रहेगा। अभी यहाँ 32 कर देते हैं, 32 किया, एंटर किया, देखो यहाँ पर रिजल्ट फेल हो गया। ये रिजल्ट फेल हो गया यहाँ पर। तो ऐसे करके ये वर्क करता है। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सेल की सीट कंप्लीट हुई, और भी आगे फॉर्मूले होंगे तो हम आपको बताएंगे।